हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 13 के गतिविधि में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही से उत्तर और मुख्य प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। इसके गतिविधि में 16 प्रश्न हैं और प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न हैं। अतः आप इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि सभी प्रश्नों के सही से उत्तर आप लगा सकें। इस मॉड्यूल का नाम है विद्यालय नेतृत्व, संकल्पना और अनुप्रयोग। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं इस मॉड्यूल के गतिविधियों के प्रश्नों के उत्तर और मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले गतिविधि 5 दिया गया है, जिसमें निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम के बारे में आपको जानना है। तो चलिए हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि निष्क्रिय और सक्रिय अधिगम क्या है। तो आप जान लें कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे, छात्र बिना किसी प्रयोग के किसी बात को या किसी नियम को रट कर याद कर लेते हैं, निष्क्रिय अधिगम कहलाता है। और सक्रिय का मतलब हुआ कि वह अधिगम जिसमें बच्चे प्रयोग के द्वारा किसी बात को सीखते हैं, एक्टिविटी के द्वारा किसी बात को सीखते हैं, यानी खुद करके नए नियमों का सत्यापन करते हैं, सीखते हैं, सक्रिय अधिगम कहलाता है। यानी एक्टिविटी के माध्यम से सीखना सक्रिय अधिगम है, जबकि रट्टा मारना, रट कर याद कर जाना निष्क्रिय अधिगम है। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं। नीचे लिखे कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्य में वर्गीकृत करें। आपको चुनना है कि कौन निष्क्रिय अधिगम है और कौन सक्रिय है। सबसे पहला प्रश्न है, सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। यानी आपको बताना है यह सक्रिय है या निष्क्रिय। तो आपका आंसर हो जाएगा यह निष्क्रिय अधिगम है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों, क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। यह सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय? तो आपका आंसर हो जाएगा यह सक्रिय अधिगम है, क्योंकि बच्चे आपस में बातचीत करके प्रोजेक्ट के माध्यम से एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगला है, ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर, सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय? तो आपका आंसर हो जाएगा कि यह सक्रिय अधिगम है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय? तो आपका आंसर हो जाएगा यह निष्क्रिय अधिगम है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। शिक्षार्थियों को विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा कि यह निष्क्रिय अधिगम है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन, मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर हैं। चिंतन, मनन और स्व अध्ययन के कम अवसर हैं। यह निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय? तो आपका आंसर हो जाएगा यह निष्क्रिय अधिगम है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन है निष्क्रिय अधिगम या सक्रिय? तो आपका आंसर हो जाएगा यह निष्क्रिय अधिगम है। अगला, रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना, रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना क्या है? निष्क्रिय अधिगम या सक्रिय अधिगम? तो आपका आंसर होगा यह निष्क्रिय अधिगम है। यानी रट्टा प्रणाली प्योर निष्क्रिय अधिगम है। अगला, सामाजिक पुनः निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना, यह सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय? तो आपका आंसर हो जाएगा यह सक्रिय अधिगम है। अगला, शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है।
निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय? तो आपका आंसर हो जाएगा यह निष्क्रिय अधिगम है। अगला है अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय? तो आंसर होगा यह निष्क्रिय अधिगम है। रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभव जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना, यह कौन सा अधिगम है, सक्रिय या निष्क्रिय? तो आंसर होगा यह सक्रिय अधिगम है, क्योंकि यह रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित कर रहा है और एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभव के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। सक्रिय अधिगम या निष्क्रिय? तो आपका आंसर होगा यह सक्रिय अधिगम है। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों में भी परिचित कराते हैं। सक्रिय अधिगम या निष्क्रिय? तो आंसर होगा सक्रिय अधिगम। शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। सक्रिय अधिगम या निष्क्रिय? तो आपका आंसर हो जाएगा यह सक्रिय अधिगम है। शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श और चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्वचिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंतन युक्त लेख लिखते हैं। सक्रिय अधिगम या निष्क्रिय? तो आपका आंसर हो जाएगा यह सक्रिय अधिगम है। तो देखिए यहाँ टोटल मैंने 16 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, मैं इसको सबमिट करूँगा और देख लूँगा कि मेरा स्कोर कितना है। तो देखिए मेरा स्कोर 16/16 यानी मैंने 16 प्रश्नों में 16 का सही जवाब दिया है। अब यहाँ मैं यहाँ एग्जिट करूँगा और बाहर आ जाऊँगा। चलिए तो अब हम लोग मुख्य प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों के सही उत्तर देख लेते हैं। मुख्य प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न हैं जिनमें 10 में 10 मार्क्स लाना अति आवश्यक है। तो चलिए सभी प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है? ऑप्शन है खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग या रसोई घर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टाफ मीटिंग। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ है? ऑप्शन है विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? ऑप्शन है विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का अवलोकन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अवलोकन करने में, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? आपको बताना है कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। ऑप्शन दिया है, सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है। दूसरा है, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। अगला ऑप्शन है, सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है। और अगला है, सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगम करता होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है, यही गलत है।
यह सक्रिय अधिगम नहीं है। अगला, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? ऑप्शन है अधिगम प्रतिफल, दूसरा विद्यालय विकास योजना, तीसरा साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना, चौथा है दल अधिगम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दल अधिगम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अकादमिक नेतृत्व के प्रमुख अवयव नहीं है। अकादमिक नेतृत्व के प्रमुख अवयव नहीं है, बताना है आपको। ऑप्शन है सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? ऑप्शन है विषय वस्तु ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधता, और लास्ट है विद्यालय के भौतिक संसाधन। तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय के भौतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 प्रमुख अवयव क्या हैं? तो आप इसको याद कर लें, आपका आंसर होगा ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति। यह 3 प्रमुख अवयव हैं जो स्वयं को विकसित करने में मदद करते हैं, ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति। अगला है, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, लीडर बाय पोजीशन, लीडर बाय एक्शन, लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन। अगला है, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? ऑप्शन है प्रशासक एवं प्रबंधक, आयोजक एवं योजनाकर्ता, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण वाला, खलल पैदा करने वाला एवं शिकायती रवैया वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण वाला। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ देख रहे हैं कि हमने 10 में 10 प्रश्नों का जवाब दे दिया है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब यहाँ ऑप्शन सबमिट का है, मैं इसको सबमिट करूँगा, देख लूँगा मेरा स्कोर कितना आता है। तो देखिए मेरा स्कोर यहाँ 10/10 आ गया है। अब यहाँ मैं इसको एग्जिट करूँगा और बाहर आ जाऊँगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं प्रत्येक मॉड्यूल का सही आंसर बता सकूं और निष्ठा प्रशिक्षण संबंधित कोई भी जानकारी आप सबसे पहले ले सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।